बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली टॉपिक है ऑपरेशंस ऑफ लिस्ट, यानी कि लिस्ट के अंदर हम कौन कौन से ऑपरेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रीवियस में हमने लेसन के अंदर हमने पढ़ा था ये कि लिस्ट क्या है और लिस्ट के अंदर कौन कौन सी उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ लिस्ट ये भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर जगह नहीं थी वाइट बोर्ड के ऊपर। तो हम पहले इसके ऑपरेशंस को डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से ऑपरेशंस हैं जो हम लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास अकॉर्डिंग टू बुक या आपके बुक के अंदर क्या क्या है, इसमें वो 3 स्टेप्स हैं, 3 चीज़ें हैं। इंसर्शन, उसके बाद रिमूविंग और इंडेक्स के अकॉर्डिंग और वैल्यू के अकॉर्डिंग, उसके बाद हमने लास्ट में सर्चिंग करनी है इसके ऊपर। इसके बाद और भी बहुत सारे इसमें ऑपरेशंस मेथड्स हैं जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपकी बुक में यही है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंसर्शन है। देखें, इंसर्शन को हम इस्तेमाल करते हैं न्यू आइटम को ऐड करने के लिए। आइटम जो हम ऐड करते हैं वो डिफरेंट पोजीशन के ऊपर हम ऐड कर सकते हैं। मतलब जो हमारे पास लिस्ट होती है, लिस्ट की किसी भी इंडेक्स के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर हम अपने न्यू आइटम को ऐड कर सकते हैं। इंसर्शन का जो मेथड है वो हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं, इंसर्ट मेथड को हम इस्तेमाल करके नए आइटम को हम ऐड करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक इंडेक्स के ऊपर। ठीक है, तो ये इंसर्शन के बारे में थोड़ा सा थ्योरी थी। अब हम देखते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या है। सिंटैक्स में सबसे पहले हमने लिस्ट का नेम लिखना है, उसके बाद डॉट, उसके बाद लिखना है यहाँ पे रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब डाटा को ऐड करना। ठीक है, फिर आपके पास ये ब्रैकेट जिसको हम बोलते हैं पैरेंथेसिस। इसमें सबसे पहले यहाँ पे इंडेक्स आएगा यहाँ पे, उसके बाद कॉमा, उसके बाद यहाँ पे एलिमेंट आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आपके पास पैरेंथेसिस क्लोज करेंगे हम। यहाँ पे आपके पास क्या है, सेमीकोलन ये दे ना दे, पैटर्न को दी उसको आइडेंटिफाई कर लेती है। एग्जाम्पल में आते हैं। एग्जाम्पल में क्या देखें, सबसे पहले हमने एक लिस्ट बनाई हुई है, लिस्ट का नेम है कंट्री, उसके बाद इक्वल, ये है आपके पास एंगल ब्रैकेट। एंगल ब्रैकेट के अंदर हम जो लिखेंगे, लास्ट में हमने अब ये लिखा हुआ है, यहाँ पे भी आपके पास एंगल ब्रैकेट ही आएगा। ठीक है, इसमें 3 तरह के वैल्यूज़ हैं, 3 नेम्स हैं स्ट्रिंग के अंदर, डबल कोट्स में लिखेंगे। अब जब भी इस तरह के कोई नेम लिखेंगे वो डबल कोट्स में लिखेंगे, उनको अलग करने के लिए हमें कॉमा इस्तेमाल करना है यहाँ पे आपने। ठीक है, हर वैल्यू को अलग करने के लिए कॉमा इस्तेमाल करेंगे। हर जो स्ट्रिंग होगी आपके पास उनको हम डबल कोट्स या सिंगल कोट्स में हम लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, 3 आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ हैं और कंट्री हमारे पास लिस्ट का नेम है। तो इस लिस्ट के अंदर हम नया आइटम ऐड कर रहे हैं, तो वो क्या है देखें किस तरह करेंगे ऐड। सबसे पहले लिस्ट का नेम कंट्री, उसके बाद डॉट, उसके बाद रिजल्ट। रिजल्ट क्या है, एक मेथड है जिसमें इस्तेमाल कर रहे हैं रिजल्ट। उसके बाद इन पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे आपके पास क्या है, इंडेक्स, यानी कि जिस इंडेक्स के ऊपर आपने डाटा को नया डाटा इंसर्ट करना है आपने, उस इंडेक्स का यहाँ पे नेम वैल्यू लिखेंगे इंडेक्स की, और यहाँ पे वो स्ट्रिंग लिखेंगे, वो वैल्यू लिखेंगे जिसको आपने यहाँ पे ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ 0, यानी कि 0 इंडेक्स के ऊपर। अब देखें ना, इसका पहले क्या बनता है, यहाँ पे इसका ये 0 है इंडेक्स, इसका यहाँ पे 1 है, इसका यहाँ पे क्या है 2 है। तो मैंने यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो 0 इसकी जगह पे जो नया वर्ड यहाँ पे लिखेंगे पाकिस्तान, तो यहाँ पे जब इसको हम प्रिंट करेंगे तो इसकी जगह पे प्रिंट करने के बाद आपका नया वर्ड क्या होगा, यहाँ पे पहला पाकिस्तान ही होगा। तो रिजल्ट के मेथड को इस्तेमाल करके हम अपनी लिस्ट के अंदर नए आइटम को हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जब हम यहाँ लिखेंगे उसके बाद हम प्रिंट करेंगे इस लिस्ट को, तो उसके अंदर सबसे पहला इस 0 इंडेक्स के ऊपर क्या आ जाएगा, पाकिस्तान, उसके बाद तुर्की, उसके बाद ईरान, उसके बाद ओमान, इस तरह से। तो इस ऑपरेशन को इस्तेमाल करके, मेथड को इस्तेमाल करके हम लिस्ट के अंदर नए आइटम को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं आगे कि हमने लिस्ट के अंदर से हमने अपने किसी भी आइटम को रिमूव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो रिमूव मेथड यूज़ टू रिमूव आइटम। ठीक है, रिमूव मेथड को इस्तेमाल करते हैं ताकि हम नए आइटम को, मतलब जो हमारे पास आइटम्स हैं उनको हमने रिमूव कैसे करना है। उसका सिंटैक्स देखें, सबसे पहले लिस्ट का नेम, उसके बाद डॉट रिमूव, उसके बाद यहाँ पे वैल्यूज़। डाटे को या आइटम को किसी लिस्ट के अंदर से रिमूव करने के ना 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका हमारे पास क्या है, बाय वैल्यू, दूसरा हमारे पास क्या है, बाय इंडेक्स, वही हम पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पे हमने लिस्ट बना दी है, लिस्ट का नेम है फ्रूट, उसके बाद इस एंगल ब्रैकेट के अंदर हमने यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं। आपके बुक के अंदर और नेम भी हैं 2-3, मैंने शॉर्ट लिखा हुआ है। पहला नेम है एप्पल, बनाना, और उसके बाद चेरी। इनके जो हमने यहाँ पे नेम लिखे हुए हैं इसके ऊपर डबल कोट्स लाजमी लिखना है आपने, क्योंकि अगर स्ट्रिंग होता, मतलब सॉरी इंट होता, यानी कि 1 2 3 के अंदर होता, तो हम यहाँ पे डबल कोट्स ना ऐड करते। ये हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, उसको अलग करने के लिए हमने कॉमा दिया हुआ है। सेमीकोलन यहाँ पे नहीं आएगा, डॉट भी नहीं आएगा, यहाँ पे कॉमा ही आएगा सिर्फ। 3 मेरे पास वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे। इसका इंडेक्स मेरे पास क्या है 0, इसके पास क्या है 1, इसके है 2। ठीक है, अब यहाँ पे बाय वैल्यू हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्रूट लिस्ट का यहाँ पे नेम देंगे, डॉट रिमूव, यहाँ पे देंगे वो ही वैल्यू जिसको हमने रिमूव करना है लिस्ट में से।
एग्जैक्ट। अब मैंने नंबर 2 के ऊपर यहाँ पे देखा ना, इस को मैंने यहाँ से रिमूव करना है, तो मैंने वही वैल्यू यहाँ पे ऐड कर दी है। तो आपकी ये आपका मेथड क्या करेगा, उस लिस्ट के अंदर से उस वैल्यू को यहाँ पे रिमूव कर देगा। उसके बाद है रिमूविंग बाय इंडेक्स। इंडेक्स में क्या करेंगे, देखें पॉप एक मेथड है, पॉप लिस्ट के अंदर, पाइथन के अंदर पॉप मेथड को इस्तेमाल करके हम लिस्ट के अंदर से अपने डेटे को आइटम को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे रेज हो चुका है, देखें पॉप मेथड को इस्तेमाल करके इंडेक्स देखें, सबसे पहले लिस्ट का नेम यहाँ पे आएगा, उसके बाद डॉट पॉप, उसके बाद यहाँ पर इंडेक्स आएगा। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद हमने जो अब नेक्स्ट पढ़ना है हमारे पास वो क्या है, देखें हमने रिमूव करना है बाय इंडेक्स को इस्तेमाल करते हुए वैल्यूज़ को, यानी कि आपके जो लिस्ट के अंदर जो आपके पास वो होंगे। देखें हमने एक सबसे पहले लिस्ट बनाई हुई है, हमने पॉप मेथड को इस्तेमाल करके हमने अपनी लिस्ट के अंदर से अपने उस आइटम को रिमूव करना है। वो कैसे करेंगे, देखें सबसे पहले सिंटैक्स देखें, सिंटैक्स में क्या है, लिस्ट का नेम, उसके बाद यहाँ पे डॉट पॉप, उसके बाद यहाँ पे इंडेक्स आएगा। ये ख्याल कीजिएगा, ब्रैकेट्स का ख्याल कीजिएगा। बच्चे बहुत सारे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, ब्रैकेट का ख्याल नहीं करते, यहाँ पे डॉट की जगह पे कॉमा सेमीकोलन इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। और ये भी ख्याल कीजिएगा जो भी लिस्ट का नेम हो सेम एज इट इज़ वो लिस्ट का नेम यहाँ पे आप वही लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव भी है। यहाँ पे इंडेक्स क्या है बताता हूँ मैं आपको। देखें अब यहाँ पे देखिए हमारे पास इवन एक हमारे पास क्या है, एक लिस्ट की नेम है, उसमें सबसे जो पहले वैल्यू वो कौन सी है, 2 0 इंडेक्स के ऊपर है, 4 ये 1 इंडेक्स के ऊपर है, 6 ये 2 इंडेक्स के ऊपर है, ये 3 इंडेक्स के ऊपर है। मैंने यहाँ पे कॉमा लिखा हुआ है, ये डॉट नहीं है, ये कॉमा है, ठीक है। अब 0 1 2 3 यानी कि 0 से लेकर 3 तक हमारे पास यहाँ पे क्या इंडेक्सेस हैं। अब देखें इवन लिस्ट का नेम मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बाद डॉट पॉप, ये पॉप मेथड है जिसने इसको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए हम पॉप मेथड इस्तेमाल करते हैं जब हमने क्या करना हो, एज ए इंडेक्स इस्तेमाल करना हो। उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करना है, इंडेक्स ही लिखना है। जो इंडेक्स यहाँ पे लिखेंगे आपकी इस लिस्ट में से इस इंडेक्स के ऊपर जो भी यहाँ पे नंबर वैल्यूज़ होगी वो क्या हो जाएंगी, यहाँ से रिमूव हो जाएगी। जब इस लिस्ट को हम प्रिंट करेंगे, प्रिंट फंक्शन के इसको इस्तेमाल करते हुए, तो आपकी लिस्ट में 2 4 और 6 यहाँ पे नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ 8 आएगा, यानी कि 3 इसमें वैल्यूज़ यहाँ पे आ रही होंगी। तो इस तरह से आप किसी लिस्ट के अंदर से आप अपने आइटम को रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट में यहाँ पे आपकी अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास एक मेथड है, इसका नाम है सर्चिंग, यानी कि हम लिस्ट के अंदर से किसी आइटम को सर्च भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं, देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात है कि वो कहता है इसको इस्तेमाल करके हम किसी आइटम को सर्च कर सकते हैं, पहला सेंटेंस। सेकंड, इंड ऑपरेटर इसमें इस्तेमाल करते हैं, किसी भी आइटम को हम सर्च करने के लिए इसमें देखते हैं कि इंड ऑपरेटर को क्या इस्तेमाल करते हैं, चेक करने के लिए कि आपके पास जो वैल्यू है वो एग्जिस्ट कर रही है या वो नहीं कर रही, ठीक है। इट रिटर्न ट्रू, यानी कि ये ऑपरेटर अगर रिटर्न ट्रू करता है तो आपके पास वैल्यू होगी, अगर ट्रू नहीं रिटर्न करता तो आपके पास वो वैल्यू नहीं होगी। सिंटैक्स देखिएगा यहाँ पे, सिंटैक्स में थोड़ा सा फास्ट इसलिए चल रहा हूँ थोड़ा सा, ताकि आप ये वीडियोस कम से कम टाइम के अंदर बने और आपको ये लेसन भी मुकम्मल हो जाए। सिंटैक्स में देखें यहाँ पे क्या है कि वैल्यू, ठीक है, यहाँ पे इंट ऑपरेटर है, यहाँ पर लिस्ट का यहाँ पे नेम आएगा, इसमें 3 पार्ट बना हुआ। एग्जांपल देखें इंशाल्लाह समझ आ जाएगी आपको। सबसे पहले हमने लिस्ट बनानी है, लिस्ट का नाम है फ्रूट्स, हमने 3 यहाँ पे फ्रूट दिए हुए हैं, एप्पल, बनाना और चेरी। यहाँ पे कंडीशन लगा रहे हैं हम, देखें कंडीशन में क्या है, इफ़ अगर मैंगो, यानी कि इस लिस्ट के अंदर मैंगो इन के पास यहाँ पे क्या है ऑपरेटर है, ठीक है। यहाँ पे आपके बुक के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे वही डिस्कस कर रहा हूँ। आपके बुक के अंदर हम इसको एग्जांपल को देख भी लेते हैं एक बार कि आपकी बुक में एग्जांपल जो दी हुई है यहाँ पे वो सेम यहीं पे है, यही है, हाँ जी यही है, ठीक है। यहाँ पे हमने ये एन है बेसिकली, एंड नहीं ये एन है, ठीक है, एन ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हुए। अब देखें, अब वो कहते हैं जो मैंगो हमने यहाँ पे सर्च कर रहे हैं, यहाँ पे ये मैंगो, ये फ्रूट क्या है बेसिकली, ये फ्रूट्स यहाँ पे एस ऐड कर दें, ये फ्रूट्स ये आपकी लिस्ट का नेम है, यानी कि इस लिस्ट के अंदर फ्रूट, ये वाली लिस्ट के अंदर से अगर ये मैंगो, ये अपने सर्च करना है क्या उसमें है या नहीं है, ये चेक करना है आपने। देखें ये लिस्ट का नेम जो यहाँ पे आपने दिया हुआ, लिस्ट बनाई हुई है आपने, ये वाली एन ऑपरेटर है, ये चेक करेगा कि आपकी ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। कंडीशन कैसे होती है, यानी आपका ये मैंगो जो सर्च करें यहाँ से क्या इस लिस्ट में मौजूद है तो कंडीशन ट्रू होगी, अगर लिस्ट में मौजूद नहीं है तो कंडीशन क्या होगी आपकी फॉल्स होगी। इस टाइम ये मैंगो आपकी लिस्ट में इस टाइम मौजूद नहीं है। अगर कंडीशन आपकी फॉल्स होती है देन कंट्रोल यहाँ से जंप करके एल्स के पास आएगा, तो एल्स में क्या प्रिंट होगा, सॉरी कि आपका यहाँ पे नंबर कोई यहाँ पे मौजूद लिस्ट में नहीं है। अगर मैं यहाँ पे सर्च करता एप्पल, तो यहाँ पे मैंगो की जगह पे एप्पल लिखता,
ठीक है। तो इट्स मीन ये ऑपरेटर चेक करता कि इस फ्रूट की लिस्ट के अंदर मैंगो या सॉरी एप्पल यहाँ पे मौजूद है। अगर मौजूद होगा यानी कि मौजूद होता है या मौजूद होगा तो ये कंडीशन ट्रू होगी। फिर हमने क्या प्रिंट करना था, यहाँ प्रिंट क्या होता, मैंगो इज़ अवेलेबल, यानी कि जो हम यहाँ पे एप्पल नेम लिखेंगे वो क्या होगा, यहाँ पे अवेलेबल होगा। इस तरह से हम किसी लिस्ट के अंदर से किसी भी आइटम को हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो ये तो थे हमारे पास आज के 3 ऑपरेशंस मेथड जिनको हमने लिस्ट के अंदर इस्तेमाल किया हुआ है। अच्छा, फिर इसके बाद ना थोड़ा सा आगे इसमें थोड़ा सा ऐड भी करें थोड़ा, वो कहते हैं लिस्ट के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। अब यहाँ एप्लीकेशन के समय यहाँ पे अगर थोड़ा सा मैं यहाँ पे और मज़ीद ऐड कर दूँ कि इसमें कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, बल्कि यहाँ पर आ देता हूँ हमको एप्लीकेशन बेसिस देखें। वो कहते हैं लिस्ट को हम सबसे इस्तेमाल करते हैं एज ए डेटा स्ट्रक्चर पैथन के अंदर, क्योंकि हमारे पास जो लिस्ट है वो फ्लेक्सिबल है और ये इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान है। ठीक है, तो सम इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ लिस्ट आर डिस्क्राइब बिलो। यहाँ पर हम नीचे क्या कर रहे हैं, इसकी एग्जाम्पल्स एप्लीकेशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। सबसे पहले कौन से, डेटा स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन, यानी कि हम लिस्ट के को इस्तेमाल करके हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं। डेटा स्टोरेज एंड मैनिपुलेशन, लिस्ट सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है डेटा को स्टोर करने के लिए और डेटा को मैनेज करने के लिए। जो हम कलेक्ट करते हैं हमारे पास मिसाल के तौर पर रिकॉर्ड्स, एंटिटीज़, ठीक है, या कुछ वैल्यूज़ होती हैं, उनको इकट्ठा करते हैं, उनको मैनेज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, डाटा जो लिस्ट के अंदर मौजूद होता है उसको हम रिजल्ट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं वहाँ पे, और एक्सेस भी कर सकते हैं इजीली, आसानी के साथ। फिर यहाँ पे नंबर 2 पे आ रहा है यहाँ पे कि स्टैक एंड क्यू इम्प्लीमेंटेशन। लिस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं टू इम्प्लीमेंट द डेटा स्ट्रक्चर नोन एज स्टैक एंड क्यू, यानी कि क्यू एंड स्टैक आगे हम इनके टॉपिक्स हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, इनके ऊपर हम इनसे डिस्कस करेंगे। कहता है लिस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए स्टैक और क्यू के ऊपर। ठीक है, स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, अब थोड़ा सा बता देता हूँ, इसके बाद हम इंशाल्लाह डीपली पढ़ेंगे इसको। इट इज़ अ डेटा स्ट्रक्चर, यानी कि स्टैक जो हमारे पास वो डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो फॉलो करता है लीफो को। अब लीफो के हम प्रिंसिपल आगे पढ़ेंगे, यानी कि इसका मतलब हम जो लास्ट एलिमेंट ऐड करेंगे वो स्टैक के अंदर वो फर्स्ट में क्या होगा, रिमूव होगा। इसको हम ये भी पढ़ेंगे कैसे। क्यों क्या होता है, ये डेटा स्ट्रक्चर है, ये फॉलो करता है फीफो प्रिंसिपल होता है। हम फीफो प्रिंसिपल को पढ़ेंगे, इसका मतलब ये होगा कि जो फर्स्ट एलिमेंट ऐड करते हैं क्यू के अंदर, इन द फर्स्ट वन टू बी रिमूव। ठीक है, क्यू और स्टैक को हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। तो ये इसकी लिस्ट की कुछ एप्लीकेशन थी। इस तरह से आपका ये जो लेसन था थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, मैंने यहाँ पे स्टडी करवा दिया, रीड करवा दिया। तो इंशाल्लाह जो मेरे पास नेक्स्ट टॉपिक है स्टैक, हम नेक्स्ट लेसन के अंदर उसमें मिलेंगे। हम इसके अकॉर्डिंग जो भी प्रोग्राम्स हैं वो भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन के अंदर उसकी प्रोग्राम के अंदर वीडियो भी अलग अलग हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के हमारे पास इतना लेसन था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टैक के लेसन में हम मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।